अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर बायोलॉजी की जो हमारा टॉपिक चल रहा है द मैकेनिज़्म ऑफ वेंटिलेशन उसका कंसेप्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास वेंटिलेशन का मैकेनिज़्म यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब ये क्या है, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लंग्स का काम क्या होता है कि उसने ब्रीथिंग को कंट्रोल करना था। ब्रीथिंग हमारे पास क्या होता है, सांस लेने का अमल, और सांस के दौरान हम लोग जो हवा लेके जाते हैं और जो हवा हम लोग खारिज करते हैं अपने गले से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहिए कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि लंग्स क्या होता है। लंग्स हमारे पास एक ऑर्गन है, किसका, बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन। अब हम ह्यूमन के जो ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म है उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये हर बर्ड्स में और जानवर्स में क्या होते हैं, जानवर्स में नहीं बल्कि जानवरों में क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है, मैकेनिज़्म इसका। सो फर्स्ट स्टार्ट अवर लेक्चर फ्रॉम लंग्स। के लंग्स हमारे पास क्या होते हैं, लंग्स में हमारे पास क्या, स्पॉन्जी इन नेचर होते हैं। स्पॉन्जी क्यों होते हैं, स्पॉन्जी इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्वेलाई, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वेलाई। अब ये एल्वेलाई क्या है, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मेरा पिछला लेक्चर जाके देखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि लंग्स हमारे पास क्या आते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी क्या, किसी आप स्पॉन्जी के जो बारे में इसको ज़्यादा डिटेल से कहाँ देख सकते हैं, मतलब आप लोगों ने अगर इसकी कोई इमेज देखना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। लाइक आप लोग अगर फॉर्म देखेंगे, फॉर्म हमारे पास क्या होता है, वो भी स्पॉन्जी होता है, मतलब उसमें पोर्स हमें नज़र आते हैं, तो उस पोर्स को आप लोग क्या बोल सकते हैं, एल्वेलाई बोल सकते हैं। अब ये एल्वेलाई का काम क्या होता है, जो कि आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब इस लेक्चर में आपको बताऊंगी तो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग अपना पॉइंट ग्रैप नहीं कर पाएंगे। सो आप लोगों को बताना चाहिए कि लंग्स हमारे पास क्या होते हैं, स्पॉन्जी नेचर होता है। स्पॉन्जी क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वेलाई। अब लंग्स का काम क्या है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। मेन जो हमारे पास क्या है, फोकस लंग्स का है। लंग्स का काम क्या है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है। ब्रीथिंग हमारे पास दो तरह से होती है, ब्रीथिंग के क्या है, दो फेज़ है। और ये भी आपको पता है कि लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लूरा मेम्ब्रेन कर रहा है। और प्लूरा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है, आउटर होता है और इनर होता है, ठीक है। प्लूरा के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्लूरा हमारे पास क्या होता है, आउटर होता है और क्या होता है, इनर होता है। जो आउटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराइटल बोलते हैं, और जो इनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल बोलते हैं। विसरल मतलब अंदरूनी, उससे रेलिवेंट है, ठीक है। तो बाहर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराइटल, और अंदर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल। अब जो इन दोनों के दरमियान हमारे पास क्या होता है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास होता है प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में हमारे पास मौजूद क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है प्लूरा मेम्ब्रेन। और प्लूरा मेम्ब्रेन हमारे पास दो तरह के, तो लाइक आउटर एंड इनर। आउटर इज आल्सो कॉल्ड पैराइटल एंड इनर इज आल्सो कॉल्ड विसरल। और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास होता है प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। अब लंग्स जो है ना, लंग्स कंप्रेस भी हो सकते हैं और एक्सपेंड भी हो सकते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं, बाय मसल्स के मदद से होते हैं। और कौन से एक्सटर्नल मसल्स हैं। अब ये लंग्स कहाँ पे, अब सबसे पहले मैं बता देती हूँ, बल्कि इसको हम लोग अधूरा नहीं छोड़ते, कि हमारे पास ब्रीथिंग के दो फेजेस हैं, लाइक इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायर से मतलब ये कि अंदर लेके जाना, ठीक है, ये अंदर लेके जाया जाता है, उससे बाहर निकाला जाता है। अब इंस्पायरेशन को अगला नाम क्या है हमारे पास, इनहेलेशन। और अगला एक्सपायरेशन का नाम क्या है, एक्सहेलेशन। मतलब इनहेल करना और एक्सहेल करना। इनहेल क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे कि हमारे पास इनहेल और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में हमारे पास होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने बताना है कि लंग्स हमारे पास कहाँ लोकेट करती हैं। लंग्स कहाँ है, रिब मसल्स के नीचे हैं, उसको प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है, रिब केज ने किया हुआ है, ठीक है। रिब मसल्स नहीं, रिब केज ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। लाइक केज की तरह का, पिंजरे की तरह का एक क्या बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि लंग्स रेस्ट कहाँ पे कर रही हैं, रेस्ट ऑन डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, डायाफ्राम वो मसल्स की वो टाइप है जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन को, एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, ठीक है। अब हम लोग कह रहे हैं कि फ्लोर जो है ना, उस फ्लोर को हम लोग क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी के डायाफ्राम बोलते हैं।
और डायफ्राम हमारे पास किस तरह के हैं, 2 तरह के हैं। आउटर हमारे पास क्या होता है, स्केलेटल, और इनर हमारे पास क्या होता है, डायफ्राम में हमारे पास जो मसल है वो आउटर और इनर होता है। और जो आउटर हमारे पास है, आउटर हमारे पास क्या होता है, स्केलेटल का बना होता है, ठीक है। और इनर हमारे पास किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। लाइक अगर आप लोग किसी भी बॉडी के लाइनिंग को देखेंगे ना, लाइक उसके ऊपर जो मसल्स की लाइनिंग होगी वो हमारे पास आउटर क्या होती है, स्केलेटल, ठीक है। पहले कनेक्टिव होगी, देन स्केलेटल, देन हमारे पास क्या होती है, स्मूथ होती है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरी बात क्या कहेंगे कि डायफ्राम की वजह से क्या होता है। पहले तो हमारी बात ये होगी ना, डायफ्राम की वजह से क्या होता है कि डोमनेस आती है। डोम शेप का होता है। डोम किसे बोलते हैं, गुंबद की तरह का होता है। लाइक इस तरह से शेप बनता है या फिर इस तरह फ्लैटन हो जाता है, ठीक है, डायफ्राम की वजह से। अब इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डोम शेप क्या करता है, लंग्स को पुश करता है अपवर्ड। डोम शेप क्या करता है, पुश लंग्स अपवर्ड, ठीक है। लंग्स को क्या करता है, अपवर्ड क्या करता है, पुश करता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लंग्स को प्रोटेक्ट किसने किया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। लंग्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना। अब हम लोग कहेंगे कि लंग्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। अभी हम लोग अपने उस मेन टॉपिक पे नहीं पहुंचे कि हम लोगों ने जो बताना है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अभी आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिक इसकी जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास इंटरनल जो इंटरकोस्टल मसल हैं। अभी इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं, लाइक अगर हम लोग अपने इसको देखें, हमारे जो लंग्स है ना, लंग्स हमारे पास ये हैं, ठीक है। मैं लंग्स नहीं बना दी, मैंने कुछ और बना दी, बट आप लोगों ने काम पे फोकस देना है, ठीक है। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, रिब केज बना रहे हैं। रिब केज इस तरह का होता है ना, ठीक है। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना लिया, लेकिन रिब केज के बोन्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। थोरेसिस कैविटी में 12 होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका जो मेन ओरिजिन है वो यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है रिब केज के अंदर हमारे पास क्या है, लंग्स प्रोटेक्टेड हैं। अब इसके अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पास क्या है, ये जो हमारे पास यहाँ पर जो मौजूद है मसल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। अब स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है कि लंग्स themselves neither draw in air nor push it out. The diaphragm in the intercostal muscles accomplish the expansion and contraction of lungs. So diaphragm और जो हमारे पास है इंटरकोस्टल मसल्स, ये दोनों क्या करती हैं, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। डायफ्राम क्या लार्ज डोम शेप है स्केलेटल मसल्स का, जो कि सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को किससे सेपरेट करते हैं, फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी ऊपर वाला होता है, एब्डोमिनल कैविटी नीचे वाला होता है, ठीक है, लाइक एब्डोमिन की तरफ। और देयर आर 2 सेट्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ रिब्स। 2 सेट हैं इंटरकोस्टल मसल्स के, ठीक है। एक तो इसके ऊपर भी लगा होगा ना, लाइक एक तो बोन्स को बोन से जोड़ा होगा और एक बोन्स के ऊपर भी होगा, ठीक है। उसको एक्सटर्नल बोलेंगे और इसको क्या बोल देंगे, इंटरनल बोलेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स की टाइप्स पढ़ ली हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती हैं और एक्सटर्नल। और ये जो हमारे पास दोनों जो इंटरनल और एक्सटर्नल है, ये क्या करती है, बोथ वर्क्स एंटागोनिस्टिकली। अब एंटागोनिस्टिकली का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में आप लोग अपने हार्मोन वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दोनों क्या करती हैं, एंटागोनिस्टिकली वर्क करती हैं। इसका मतलब है कि दोनों आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करती हैं, यानी कि एक रिलैक्स होगा तो दूसरा क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर एक कंट्रैक्ट करेगा तो दूसरा क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरकोस्टल मसल्स। तो द मसल फाइबर्स रन डायगोनली बट रन इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों क्या होती हैं, एक दूसरे में आपस में एक दूसरे की होती हैं, अपोजिट होती हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती हैं। अब ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन 2 फेजेस। और अब ब्रीथिंग की 2 फेजेस के बारे में बताया जा रहा है। इंस्पायरेशन होती है और अगला क्या होता है हमारे पास, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है। अब इसके बारे में आप लोगों को एक टेबल बना के दूंगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा टू क्विकली रिवाइज इट, ठीक है। और उसको समझने में भी आपके लिए आसानी होगी। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे टेबल बना दी है जो कि आप लोग बहुत ही इजीली रिमेंबर भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और इसको आसानी से आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पे टेबल फिल तो नहीं किया, बस मैंने एक फर्स्ट टेबल फिल किया, देन मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों के सामने फिल कर दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, और इसके बाद क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होती हैं, देन डायफ्राम होता है, देन वॉल्यूम एंड प्रेशर होता है, ठीक है।
सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या, एरिया भी होता है, एरिया को भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इंस्पायरेशन के दौरान, इंस्पायरेशन हमारे पास क्या है, ये एक्टिव फेज ऑफ ब्रीथिंग है, ये भी आपने याद रखना है। और एक्सपायरेशन क्या है, पैसिव फेज ऑफ ब्रीथिंग है। अब इंस्पायरेशन के दौरान हम लोग क्या करते हैं, एयर इनहेल्ड करते हैं। अब ये एयर इनहेल्ड कैसे होता है कि हमारे पास रिब्स जो होते हैं ना, आप लोग खुद ही सांस लेके देख सकते हैं कि आप लोग जब सांस अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो आपका रिब केज क्या होता है, बाहर की तरफ निकल आता है, ठीक है। आउटवर्ड बाहर की तरफ रिब्स निकल आते हैं, और फॉरवर्ड हो जाए आगे की तरफ हो जाता है, और अपवर्ड ऊपर भी हो जाता है, ठीक है। और इस तरह हमारे पास अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक टेबल को याद करना है। लाइक ये वाला टेबल आप लोग याद करेंगे तो ये इसका बिल्कुल क्या रिवर्स है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो जाती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हमारे पास क्या कर जाती है, रिलैक्स कर जाती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और एक्सटर्नल क्या कर जाती है, कंट्रैक्ट कर जाती है, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के क्या एंटागोनिस्ट है, यानी ऑपोजिट वर्क करते हैं। डायफ्राम हमारे पास क्या होता है, डायफ्राम इस शेप में आप लोगों ने याद रखें कि डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रैक्ट होने का मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगा, लेस डोम शेप हो जाएगा, लेस डोम या फिर फ्लैटन हो जाएगा, लेस डोम या फिर फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद रखना है। और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, लाइक अगर हम लोग देखें कि हम लोग जब हमारे यहाँ जो इंस्पायरेशन के दौरान जब रिप्स हमारे आउटवर्ड निकलता है तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया तो इंक्रीज़ हो जाता है, एरिया इंक्रीज़। अब एरिया से आगे आप लोगों ने क्या करना है, P = F/A होता है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है ना फॉर्मूला पास्कल्स लॉ का। पास्कल्स लॉ का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अब इसको लगाने का काम है कि आप लोगों का जब एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर उसका इन्वर्स रिलेशन रखता है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। यस, तो प्रेशर क्या कर जाएगा यहाँ पर, डिक्रीज़, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़ कर जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा हुआ है PV = कांस्टेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ चुके हैं, आई थिंक सो बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ से किसी एक में, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि P और V को हमेशा कांस्टेंट है, यानी अगर P बढ़ रहा है तो V क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यस, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के कांस्टेंट हो जाएंगे। और अगर हमारे पास P डिक्रीज़ हो रहा है तो V क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस, तो इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है कि इस वाले फार्मूला को भी देख के हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इस टेबल को याद रख सकते हैं। अब इसके बाद एक्सपायरेशन का क्या होता है, टोटली इसका रिवर्स है, अपवर्ड निकल रहा है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, ठीक है। अपवर्ड निकल रहा है तो क्या हो रही है, इनवर्ट जा रहा है। और इसके बाद हमारे पास क्या है कि फॉरवर्ड है, मतलब आगे की तरफ निकल रहा है, ठीक है, आगे की तरफ निकल रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये अब क्या जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। और आउटवर्ड तो हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्ड बोल देंगे। अपवर्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। आउटवर्ड का रिवर्स क्या है, इनवर्ड है, और अपवर्ड का रिवर्स क्या है, डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब है ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड का मतलब है नीचे की तरफ। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ, इनवर्ड का मतलब है अंदर की तरफ, और फॉरवर्ड का मतलब है सामने की तरफ, और बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ। रिलैक्स। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्सपायरेशन के दौरान क्या होगा, अगर आप लोग एयर को एक्सहेल करें तो आपके पास जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होंगी ना वो क्या हो जाएंगी, कंट्रैक्ट कर जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल साथ साथ आप लोग करके भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं आप लोग के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के साथ क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाती हैं। और डायफ्राम क्या हो जाता है, रिलैक्स कर जाता है। और ये रिलैक्स होने का क्या मतलब है कि ये मोर डोम शेप हो जाएगा, मोर डोम शेप, यानी दोबारा से क्या हो जाएगा, लाइक इस तरह से गुंबद की तरह इसका शक्ल निकल आएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा इसके जो है ना कर्व्स निकल आएंगी। मोर डोम शेप का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा इसकी क्या है, पीक बढ़ गई है। और इसके बाद हमारे पास क्या है, वॉल्यूम या प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है। अब एरिया इस दौरान क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। अब ये मोर डोम शेप हो गया, यानी एक्सपायर कर रहे हैं हम लोग। जब एक्सपायर करते हैं तो हमारा जो हमें फील भी होता है ख़ुद भी, जब सांस हम लोग बाहर निकालते हैं तो हमारा जो रिब केज है ना वो हमें नीचे डाउनवर्ड जाती हुई नज़र आती है। तो एरिया क्या कर रहा है, इसका मतलब है एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एरिया डिक्रीज़ हो रहा है। और प्रेशर क्या कर रहा है, प्रेशर आपको मैंने बताया है, प्रेशर और एरिया का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। एरिया डिक्रीज़ हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। और प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो वॉल्यूम जब एक चीज़ बढ़ रही होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी तो वो कांस्टेंट होगी आपस में। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। और ये हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने बताया कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन अब असल में है क्या, और इस दौरान हमारे पास होता क्या है। जब हमारे पास एरिया डिक्रीज़ होगा, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, मतलब अंदर की तरफ प्रेशर ज़्यादा है और बाहर की तरफ प्रेशर कम है। बाहर से मुराद क्या, एनवायरनमेंट है। तो ये क्या करेगा, एयर या अंदर से बाहर की तरफ रश करना स्टार्ट कर देगा, मतलब मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो एक्सपायरेशन इज़ अ पैसिव फेज ऑफ ब्रीथिंग एंड इट इज़ the phase in which a person
एक्सहेल एयर आउट, मतलब एक्सहेल करते हैं एयर को बाहर की तरफ। एक्सहेल का मतलब ही बाहर है, बट आप लोग क्या कर सकते हैं कि इन विच अ पर्सन एक्सहेल, ठीक है। अब इसी तरह हम लोगों ने ये टॉपिक भी कर लिया है, ठीक है। और इस टॉपिक में हम लोगों ने एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को डीपली जाके देखा है कि हमारे पास होता क्या है, और इसको आप लोग साथ साथ करके भी देख सकते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। लेक्चर ज़्यादा लेंथी नहीं है ताकि आप लोग इजीली देख सकें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।